चलिए देखिए, आज आप लोगों के बीच जो ग्राफ है ना, जो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे। और यह क्वेश्चन 5 नंबर में हर एक साल पूछा जाता है। मात्र एक क्वेश्चन बनाइए और ये हर एक साल रहता ही है। 5 नंबर में क्वेश्चन फिक्स रहता है। आप शुरू से अंत की वीडियो को देख लीजिए। 5 नंबर आपके हाथ में है। पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाने और समझने का प्रयास करेंगे, बहुत सिंपल से भाषा में। ठीक है, देखिए क्या करना है। हर समस्या आपके पास समीकरण 2 ठो रहेगा। समीकरण देखिए, एक हमारे पास क्या है, x प्लस 3y बराबर में 6 है, समीकरण 1। और दोबारा है 2x माइनस 3y बराबर में 12 है, समीकरण 2। ठीक है, और इसको कह रहा है क्या, ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करता है, ग्राफीय विधि से हल करना है। बहुत सिंपल से भाषा में बता देंगे। और इस पैटर्न का ग्राफीय विधि समीकरण 2 समीकरण आपको कोई दे देगा। ठीक है, और 2 समीकरण दे देगा, उसमें से आपको वो जो समीकरण दे देगा उसमें से बोलेगा क्या, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना, आप कोई विधि से x और y का मान निकालिए। ठीक है, तो पहले हम लोग x y का मान पहले निकाल लेते हैं। देखिए गौर से, x y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी x या y वाले पद सेम होना चाहिए। क्या है, x और y वाले पद मेरा सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर एक x है, यहाँ 2 x है, ये वाले पद तो सेम है नहीं, लेकिन हाँ ऊपर 3x और नीचा 3y ऊपर और 3y नीचा, ये दोनों सेम है। और प्लस माइनस से कट भी जाएगा नहीं, तो इसको आप ऐसे में लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब तनका देखिए, समीकरण 1 है ना, x प्लस 3y बराबर में 6। देखिए गौर से, 2x माइनस 3y बराबर में 12 जोड़ना है। ठीक है, यानी एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। एक्स वाई का मान, ऐसा समीकरण आपको 2 ठो दिया रहेगा। ठीक है, जब 2 ठो समीकरण दिया रहेगा उसमें से आप एक्स वाई का पहले मान निकालिए। स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले आप एक्स वाई का मान ही निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, 3y से 3y कट जाएगा, क्योंकि 3y प्लस में 3y माइनस में है, ऑलरेडी कट जाएगा। हमारे पास 2 और 1, बीज गणित में 1 नहीं लिखा जाता है, एक ऐसे x न लिखा जाता है, x लिखा जाता है। अगर ऐसे रहेगा समझ है कि एक है ना, एक x न लिखा जाता। हाँ, आप 2x लिख सकते हो, लेकिन एक x नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए 2x और एगो x क्या होता है, 3x होता है ना। यहाँ पर लिख दीजिए 3x बराबर 12 6 18, 6 3 18, एक सब कितना आ गया 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कैसे x का मान निकला, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। अब समीकरण 1 में या 2 में आप x का मान रखिएगा ना, तो y निकल जाएगा। हमारे पास 1 2, आपको जो आसान लगे उसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम 1 में रखे तो 1 में और 2 में रखे 2 ही में, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम 1 में रखे x का मान फिर भी सही है, 2 में रखे x का मान फिर भी सही है, आपको जो आसान लगे उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, हम एक ही में रख देते हैं कि ना, हमको एक ही आसान लगता है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, एक देखिए यही ना समीकरण 1 वाला मेरा, यानी x प्लस 3y बराबर 6 है। x की जहाँ पर वहाँ पर 6 रख दीजिए, 6 प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6, प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में 6, यानी कि 3y बराबर 0, y बराबर 0 बटा 3 हो गया है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान 0, यानी x के मान निकल गया मेरा 6 निकल गया, और y का मान निकल गया 0 निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, x के मान 6 निकल गया और y के मान 0 निकल गया। वो कैसे, तो समीकरण 1 और 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी कि आप x या 2, हमारे पास 2 पद है, एक x वाले हैं और एक y वाले हैं, दोनों में से आप किसी भी काट सकते हैं, यानी दोनों का मान सेम होना चाहिए तभी तो कटेगा ना। ऊपर 3x है, ऊपर x है, नीचे 2x है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम रहता तब तो कटता ना। इसमें क्या है, ऊपर 3y और नीचे 3y प्लस माइनस है, तो ऑलरेडी कट जाएगा। तो हम लोग जोड़ने बोले तो ऑलरेडी कट गई है, 2 कट गया, 2 और 1 3x हो गया, 12 और 6 18, 6 3 18, x बराबर 6 आ गया।
समीकरण 1 या 2 में आप x के मान रखिए y निकल देगा। मैंने 1 में रखा फिर निकल गया, अगर मन होगा ना हम 2 में रखें तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आसान लगे उसमें रख सकते हैं। 1 में रखिए तो वो सही है, 2 में रखिए फिर भी सही, y के मान निकले करेगा। बोलो x का मान और y के मान में कोई दिक्कत नहीं ना है, निकल गया। अब चलिए अगला स्टेप में सारणी में चलिए। अब देखिए तो ना गौर से, सारणी 1 के लिए, यानी 1 के लिए देखो, सारणी एक ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लीजिए x y, और इसमें बहुत सारे बॉक्स देता है, 2-3 कर सकते, लेकिन आप मात्र 2 ही बॉक्स बनाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा उसमें अब टाइम उतना वेस्ट हो जाएगा। इससे कम कैलकुलेशन में हल्ले क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है ना। अब देखिए ऐसे सारणी बना लेना है, x को लिखना है, जो x में निकला है आप तो अंतिम से रखना है x, जब वो 6, y के मान 0 तो 0 रख देना है, समझ रहे हैं। यानी सारणी बना लेना, पहले x y के मान निकाल लीजिएगा। x y के मान निकालने के बाद सारणी 1 में क्या करें, सारणी 1 में देखिए गौर से x y ऐसे बॉक्स बना लेना है। पीछे से x के मान 6 निकला, 6 रख दिया, y के मान 0 0 रख दिए। अब तक देखिए समीकरण एक यही ना है, x प्लस 3y बराबर में 6। अब यहाँ पे देखिए x या y दोनों में जो मान निकला है उससे कम रखना है, कोई भी रख सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। जैसे में हम 6 है, 6 से कम अगर हम रख एग्जाम्पल मान लेते हैं 4 रख लेंगे फिर भी सही है, 3 रख लेंगे फिर भी सही है, 2 रख लेंगे फिर भी सही है ना। चलिए हमने क्या किया, पहले हम 4 रख लिए x की जगह पर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4 रखते हो ना, y निकलेगा, तो 4 प्लस 3y बराबर में 6 हो गया। अब देखिए 3y 6 प्लस है तो माइनस में हो गया 4, यानी 3y बराबर हो जाएगा 2, y बराबर 2/3 हो गया। क्या हो गया, y बराबर 2/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए का, अब देखिए 3 भी रखिएगा ना फिर भी आएगा, तो अगर 3 भी रखिए तो आएगा, 2 भी रखिएगा ना फिर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भाग कर दीजिए, 2 में 3 से भाग कर दीजिए, 0 0 हो गया, 6 18 हो गया, यानी कि y बराबर 0.6, दशमलव के 1 अंक तक लेना है, ठीक है, दशमलव के 1 अंक तक लेना है। यहाँ तक आ गया मेरे, यहाँ पे देखिए 0.6 आ गया। अब सारणी 2 तैयारी करना है, फिर यहाँ पे देखिए सारणी 2 के लिए, ठीक है, फिर यही बात देखिए सारणी में क्या करना है आपको, x y यहाँ पे लिख देना है, फिर वही चीज जो इसमें लिखना है, x यहाँ पर कितना 6 है, y का 0, लेकिन अब ऐसे नहीं कि x के मान हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर y से कम रखना है, ऐसा नहीं, जो 1 में रखेंगे वही 2 में रखना है। समीकरण 1 में हम x का मान 4 रखे हैं ना, अपना मन से छोट, उसके अब छोट दूसरा रख दीजिए, कोई भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं, रख दे 3। चलिए अब समीकरण 2 देखिए कहाँ पर ये है ना, 2x माइनस में 3y बराबर में 12। अब जहाँ जहाँ पर 1 से उसकी जगह पर 3 रख दीजिए, 2 गुने 3 माइनस में 3y बराबर में 12 है, 3 दूना 6 माइनस में 3y बराबर में 12 है, माइनस में 3y बराबर 12, प्लस तो माइनस में 6 हो गया, ठीक है। माइनस में देखिए गौर से, इधर हमको लगता है कि नहीं दिखाई देगा क्या, देखिए इतना आ गया। हम यहाँ से चलते हैं, माइनस में 3y बराबर में 12 में 6 गया तो हो जाएगा 6, ठीक है, यानी 3 दूना 6, y बराबर माइनस में 2 आ गया, y क्या आ गया, माइनस में 2 आ गया, ठीक है, y कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया। अब तक देख लीजिए y बराबर 2 आ गया, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 कट गया, जो मान हम लोग ऐसा नहीं माइनस y बराबर 2 ऐसा नहीं लिखा जाता, जो मान निकालना होता है वो स्वतंत्र रहता है, धनात्मक रहता है, इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले मैंने क्या किया, पहले हमने समीकरण के माध्यम से x और y के मान निकाल लिया, फिर सारणी 1 और 2 हम लोग तैयारी कर लिए। अब यहाँ पर ग्राफ की बात आता है, तो आपको हम इस पर ग्राफ बता देते हैं, लेकिन ग्राफ का कॉपी अलग होता है, ग्राफ का कॉपी अलग रहता है, ग्राफ पे बनाना होता है। चलिए हम लोग ग्राफ के माध्यम देखते हैं, देखिए गौर से,
ये ग्राफ मेरा है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। यानी जिस पे डैश लगा रहता है वो होता है माइनस, जिस पे डैश नहीं लगता वो प्लस रहता है। यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके माइनस से जिस पे डैश लगा हुआ है तो माइनस में रहता है वो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो वाई में डैश रहना है ना तो प्लस में रहेगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। इस पर डैश है ना तो माइनस में चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे में। देखो अब कितना बार कहते हैं कि हम सर कितनों लिख सकते हैं, इसको हम 6 लिख सकते हैं, नहीं आपके जितना मन उतना लिख सकते हैं। आप देखिएगा कि पहले मेरा सबसे ज़्यादा अंकों में 6 है, अब 6 तक लिखिएगा, वो भी प्लस है तो प्लस में, है ना। चलिए अभी मेरा ग्राफ की कोई भी मान की तैयारी हो गया, ग्राफ को भी अलग होता है लेकिन हम इस पे बोर्ड पे ही है ना आप फिगर बना रहे हैं। देखिए अब सारणी एक देखिए, एक्स का मान 4 वो भी प्लस है ना, एक्स का मान 4 यहाँ पे देखिए, और वाई का मान 0 पॉइंट कितना है 6, और वाई देखिए भी प्लसे में है, तो ये समझ रहे हैं। इसे ऐसे देखो 1 2 3 4 5 बार का 1 2 3 4, यानी पटरी नहीं होता, पटरी 1 2 रहता है इसके बीच में 1 2 3 4 5 बार 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है ना। उसी प्रकार से 0.6 0 हो गया, 5 से बढ़कर 6 यहाँ पर हो गया। आप इसको ऐसे कर दीजिए, यानी पहले 4 का मान उसके बाद 0.6 का मान, ठीक है। देख लिए पहले x का मान लेंगे 4 हो गया मेरा, y भी प्लस में है तो y 0.6 यहाँ पर ले लिए, हो गया। अब देखिए y के मान क्या, x के मान 6 है वो प्लस में, तो यहाँ पर है 6, और x के मान 0 0 यहाँ से चला जाएगा, यानी 6 0। अब देखिए इसको मिला दीजिएगा पटरी से, इसको पटरी से मिला दीजिएगा, ये क्या है समीकरण 1 ना है। अब इसको लीजिए समीकरण ये वाला, x + 3y = 6, x + 3y = 6, समझ रहे कहाँ से हुआ। अब उसी प्रकार जैसे समीकरण 1 में आप ग्राफ खींचे हैं, समीकरण 2 में भी ग्राफ खींचे, यानी सारणी 2 में देखिए x का मान 3 है, x का मान 3 है, y के मान -2 है, y का मान -2 है। अब इसको ऐसे खींच दीजिए, यानी 3 - 2, और देखिए फिर x का मान कितना 6 है और y का मान 0 है, यानी इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए सारणी 2 है ना, अब यहाँ पर लीजिए कहाँ गया सारणी 2, ये वाला, यानी 2x - 3y = 12। इस ढंग से बनाइएगा, पूरा ये क्वेश्चन आपका हो गया, 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा 5 नंबर, 5 नंबर है ना, आपको फिक्स रहेगा, पूरा में पूरा 5 नंबर आपको इसमें मिलेगा। बस इतना था, 5 नंबर थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है ना, क्या प्रोसेस कुछ नहीं है, आप 100 के मान पहले से निकालते हैं, ठीक है। सारणी 1 सारणी 2 तैयारी कर लेना, ग्राफ खींच देना है, ग्राफ पढ़ देना, आपको पूरा बनाइएगा ना तो 5 अंक है ना आपको मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। इसको आप 2 बार देखिए 3 बार देखिए, समझ में चलेगा तो 5 नंबर की बात है, 5 नंबर, और बहुत आसान है, चलेगा 5 नंबर। ऐसा कर आप समझ गइएगा, समझ गए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उतार लीजिए इसको।